हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच एलिगेशन अर्थात मिश्रण का दूसरा क्लास लेके आए हैं। पहले क्लास में हमने एलिगेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था और देखा था कि एलिगेशन से रिलेटेड किस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को पहला क्लास अच्छा लगा हो या नहीं देखे हो तो निश्चित रूप से एलिगेशन का पहला क्लास देख लें। इसके बाद हम आज दूसरे क्लास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, क्लास पसंद आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से निश्चित बताएं और अपने दोस्तों के बीच हमारे चैनल को शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 10 रुपये प्रति लीटर वाले दूध के साथ, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 रुपये प्रति लीटर वाले दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 रुपये प्रति लीटर वाले दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर हो जाए। कि मिश्रण का मूल्य क्या हो जाए, 8 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर हो जाए। देखिए क्वेश्चन आपको क्या कर रहा था कि 10 रुपये प्रति लीटर वाले दूध, तो मिश्रण के बारे में आप जानते ही ये कॉन्सेप्ट कि मिश्रण हमेशा दो चीजों से तैयार किया जाता है, जिसमें एक सस्ता सामान होता है और दूसरा महंगा सामान होता है। तो यहाँ दूध के साथ हम क्या मिला रहे हैं, पानी को। तो मिल्क का जो प्राइस है, मिल्क जो हम दे रहे हैं वह कितने रुपये लीटर का है, 10 रुपये लीटर का। और क्या कर रहा है सवाल आपको, 10 रुपये प्रति लीटर वाले दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। अर्थात पानी जो हम मिला रहे हैं वह पानी क्या है, आपका प्राइसलेस है। अरे हम जो पानी को दूध में मिला रहे हैं उस पानी को खरीद के नहीं ला रहे हैं, अदर जगह से जो फ्री का पानी है, चापाकल का पानी हो, नलका का पानी, जो भी पानी है उसमें डाल रहे हैं। ऐसा नहीं हमने उसमें बिस्लरी पानी, एक्वाफिना का पानी डाला जो हमें प्राइस लगेगा। फ्री का पानी मैंने डाल दिया तो उस पानी का प्राइस क्या भाई, जीरो। पानी का प्राइस क्या, जीरो। अब क्या करें, दोनों को किस अनुपात में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। किस दोनों को, दूध और पानी को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण का मूल्य, दोनों को किस अनुपात में क्या किया जाए, मिला दिया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर हो जाए। मिश्रण का मूल्य कितना रुपया हो जाए, 8 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर हो जाए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। एलिगेशन हम क्या जानते हैं, सदैव बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। तो 10 रुपये में 8 रुपये 50 पैसे को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 रुपये 50 पैसे। और 8 रुपये 50 पैसे में 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 8.50। अब देखिए दशमलव के बाद 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। 5 से कटता है, 5 या 15, 17 पचे 85। तो ये मिल्क के सीधे में मिल्क और वाटर के सामने जो है वाटर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, मिल्क रेशियो क्या, वाटर। मिल्क रेशियो वाटर क्या आ गया भाई, देखिए मिल्क क्या है हमारा 17 भाग, तो पानी का कितना भाग, 3 भाग। तो मिल्क रेशियो वाटर कितना आ गया, 17:3। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन हमारा था कि 10 रुपये प्रति लीटर वाले दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर हो जाए। तो 10 रुपये का दूध था, पानी का क्या था, 0। दोनों का आपस में हमने क्या किया, मिलाया और मिलाने के बाद प्राइस क्या आया, 8 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर। तो देखिए 8 रुपये 50 पैसे बीच में लिखिए, 10 में से 8 रुपये 50 पैसे घटाए तो 1 रुपया 50 पैसा आया, और 8 रुपये 50 पैसे में 0 को घटाए तो भी 8 रुपया 50 पैसा। फिर मैंने मिल्क और वाटर लिखा, यहाँ कटाने के बाद मेरे पास मिल्क का 17 भाग और पानी का 3 भाग था, 17:। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके एलिगेशन का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने बुक से या पेज से जहां से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को निश्चित रूप से सॉल्व करें। चलिए देखिए क्वेश्चन दूसरा हमारा क्या है, एक बर्तन में, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक बर्तन में दूध और पानी 5:3 के अनुपात में है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी 5:3 में। देखिए एक बर्तन है, ये बर्तन में मान लिया
इसमें मिल्क और वाटर किस अनुपात में है? 5:3 में है। और आगे कह रहा है तथा दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। एक और बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 2:3 है। दूसरे बर्तन में क्या कर रहा है? दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? क्या कह रहा है? इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में इन दोनों की क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन दोनों को जो पहले बर्तन में मिल्क और वाटर 5:3 में था, दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर 2:3 में था, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिल्क और वाटर का अनुपात क्या हो जाए? 1:1। देखिए 1:1। और इसी चीज को कहीं आपको सवाल में कहेगा कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा दूध आधा पानी हो जाए। क्या कहेगा? आधा दूध और आधा पानी हो जाए। या फिर क्या कहेगा? 1:1। अगर हमें आधा दूध और आधा पानी भी कहा जाए तो देखिए 1/2 कट के क्या हो जाएगा? 1:1। तो इसका भी तात्पर्य बस यही है कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो इसमें हमें क्या करना है? किसी एक चीज को कांस्टेंट कर लेना, या तो मिल्क को कांस्टेंट कर लेना या वाटर को कांस्टेंट कर लेना। किसी एक चीज को कांस्टेंट कर लेंगे। देखिए यहाँ क्या कर रहा है? मिल्क और वाटर किस अनुपात में था? 5:3। तो हमने मिल्क में यहाँ जो था 5:3, तो पहला जार का मिल्क कितना है? 5 कितना भाग 8 कैसे लिखे? 5 और 3 लिखा, ये 5 8। 5 भाग मैंने मिल्क का लिखा और नीचे दोनों ऐड करके लिखा कितना? 5 8। और दूसरे जो जार है इसमें मिल्क कितना है? 2 भाग मिल्क है। कब? 2 भाग मिल्क लिखा कब? जब दोनों का योग कितना? 3 2 कितना हो गया? 5। देखिए लिख दिए। यहाँ हमने क्या किया? किसी एक को कांस्टेंट रखा, या तो मिल्क को कांस्टेंट रखना है या तो वाटर को कांस्टेंट रखना है, यानी जिसकी मात्रा में चेंज ना आए। यहाँ मैंने क्या किया? मिल्क लिया 5/8, यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा कितना आएगा? 2/5 आएगा। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे? हम मर्ज कर देंगे। दोनों क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। मर्ज जब करेंगे आधा दूध और आधा क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। आधा दूध आधा पानी का अर्थ क्या है? 1:1। अर्थात हम क्या लिखेंगे? 1/2। 2 कैसे भाई? 1 पार्ट मिल्क का और 1 + 1 कितने हो गए? 2। 1 + 1 कितने हो गए? 2 हो गए। चलिए अब जो है हम क्या करेंगे? ये जो है आपका पहला वाला जार 1 और ये कौन सा? जार 2। ये जार 1 का और ये जार 2 का, और ये नए वाले में क्या किए हैं? मिलाए हैं। अब 5/8 में से 1/2 को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाएंगे कैसे भाई? देखिए 8 और 2 कैंसिल क्या होगा? 8 लिख दिए। अब 8 ऊपर 5 और ये 4 दूनी 8। 4 दूनी कितने हो गए? 4। तो 5 में से 4 को जब आप घटाइएगा क्या बच जाएगा? 5 में से 4 घटाइएगा तो 1/8। अगर दिक्कत हो तो आप बगल में घटा सकते हैं। 5/8 माइनस 1/2। 5/8 माइनस क्या? 1/2। फिर 8 और 2 कैल्शियम लीजिए, क्या होगा? 8 होगा। 8 में 8 से भाग दीजिए एक बार में, 5 × 1 5, फिर माइनस का चिन्ह। 8 में अब 2 से भाग दीजिए, कितने बार में भाग लगेगा? 4 बार में। 4 × 1 कितने हो गए? 4। 5 में 4 घटाए क्या बच गया आपके पास? 1/8। देखिए हमने 1/8 डायरेक्ट लिखा था। अब क्या करना है? 2/5 को घटाना है किसमें? 1/2 में। 5 × 2 10 डायरेक्ट लिखते हैं। अब देखिए डायरेक्ट जब हम लिखते हैं तो कैसे घटाते हैं? जैसे यहाँ वो भी मैं बता देता हूँ डिटेल में ही कि 1/2 माइनस 2/5। 1/2 माइनस क्या? 2/5 करना है। ये दोनों को गुना कर दीजिए। 5 × 2 कितने हो गए? 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 1 5 और 2 × 2 4। देखिए 5 × 1 5 और 2 × 2 4। 5 में 4 घटेगा क्या बचेगा? 1। और इसी को आप डिटेल में करते तो 5 2 कैल्शियम 10, 2 से भाग देते 5 बार में, फिर 5 × 1 5, फिर माइनस का चिन्ह, 5 दूनी 10 2 दूनी 4। 5 में से 4 घटाते तब क्या लिखते? 1/10 और 1/10 यहाँ आप लिख लीजिए। अब कटता है तो कटा दीजिए। 4 दूनी 8 5 दूनी 10। अब इसे मैं हटा देता हूं। अब दोनों को किस अनुपात में मिला है? दोनों बर्तन दोनों जार को
दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए? देखिए पहले जार का रेशियो दूसरे जार का, पहले वाले के सामने में पहले वाले का और दूसरे वाले के सामने में दूसरे वाले का। क्या आया है? 4 गुने 1 4 अनुपात 5 गुने 1 5। क्या आ गया? 4:5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम फिर बढ़ते हैं। अब उम्मीद है कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार दो बार जितना बार हो आप इसको देखिए समझिए, और दिक्कत अगर आ रहा हो तो निश्चित रूप से आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप के माध्यम से करें। अगर आपके पास क्वेश्चन ना हो तो उसके लिए मैसेज करें, हम आपके पास क्वेश्चन व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से निश्चित रूप से भेज देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 ग्राम चीनी के 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जास्ता और तांबा 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जास्ता और तांबा 5:3 में है। जास्ता और तांबा 5:3 में है। देखिए क्या क्या कर रहा है कि 200 ग्राम का एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है, टोटल कितना ग्राम इसका वेट है? 200 ग्राम, जिसमें क्या है? जास्ता और तांबा किस अनुपात में है? 5:3 में। देखिए हम लिख रहे हैं, आप भी क्वेश्चन को जब लिखिए तो उसका शॉर्ट जो है कोशिश करिए लिखने का, ताकि पूरा पढ़ने की आवश्यकता दोबारा सवाल को ना पड़े। तो क्वेश्चन है 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जास्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए? इसमें कितने ग्राम क्या मिलाया जाए? तांबा मिलाया जाए। क्या मिलाया जाए? इसमें तांबा मिलाया जाए, ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए, ताकि यह जो अनुपात है जास्ता और तांबा का अब बदल के 3 क्या हो जाए? 5। चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। यही था ना, आपको पहले क्या है? 200 ग्राम वेट है जिसमें जास्ता और तांबा। पहले जास्ता देखते हैं कितना भाई? 5 भाग है, 5 है का कुल योग 5 3 8 गुने कितना? 200। कटा दीजिए 25 बार में 25 गुना 5 कितने हो गए? 125 ग्राम। अभी इसमें क्या है? जास्ता है। और कॉपर कितना है भाई? 3 भाग है। 3 कब है? जब कुल योग 5 3 8। 5 3 कितना हो गया? 8 गुने कितना करना है? 200। कितने हो गए? 25 3 75। चलिए 75 ग्राम। अब हमें सवाल कह रहा है इसमें कितने ग्राम तांबा और मिला दें। इसमें क्या मिला दें? और तांबा मिला दें, अर्थात आपका जो जास्ता है इसमें कोई अंतर ना हो। 125 ग्राम का 125 ग्राम ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कितना मिला दें नहीं पता, तो हम x ग्राम मिला है, नहीं पता कितना ग्राम मिला है? x ग्राम मिला है। जो 75 ग्राम था अगर x ग्राम इसमें मिलाए तो निश्चित रूप से इसमें वृद्धि किसकी होगी? x ग्राम की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी? x ग्राम की वृद्धि होगी, जिससे जो है यह अनुपात अब किसमें आ जाएगा? 3:5 में। किसमें आ जाएगा? 3:5 अर्थात 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या हो जाएगा? 125 गुने क्या? 5 बराबर क्या? 75 गुने 3 प्लस क्या? 3x। 125 में 5 से गुना अगर आप करिएगा तो क्या आ जाएगा? 625। और 75 में 3 से गुना करिएगा 5 या 15 7 या 21 से 22 225। और आपके पास प्लस क्या है? 3x प्लस 3x। अब देखिए अंक को हम क्या करेंगे? अंक के तरफ डालेंगे। अंक को किसके तरफ डालेंगे? अंक के तरफ डालेंगे। तो डाल दीजिए अंक को अंक के तरफ। क्या हो जाएगा? 625 - 225 बराबर कितना? 3x। अर्थात 3x बराबर 625 में से 225 को घटा दीजिए, क्या बचेगा? 400। इसलिए x बराबर 400/3 ग्राम या 133.1/3 ग्राम, या इसे बोल सकते हैं 133.33 ग्राम। चलिए तो क्वेश्चन इस टाइप का भी रहता है, आप इसे आसानी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं समय लगने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर धारिता के 3 बर्तन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
बराबर धारिता के 3 बर्तन है। देखिए बराबर धारिता का यहाँ वॉल्यूम से है, 3 वॉल्यूम बर्तन है। जैसे मान लीजिए ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है और ये तीसरा बर्तन है। ये पहला जार, ये दूसरा जार और ये तीसरा जार। और बराबर धारिता का है, मान लीजिए 1 लीटर का ये भी है, 1 लीटर का ये भी है और ये भी कितने लीटर का है, 1 लीटर का। क्वेश्चन है बराबर धारिता के 3 बर्तन है। पहले बर्तन में गंधक अम्ल के अम्ल और पानी का अनुपात। देखिए पहले बर्तन में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है। एसिड रेशियो वाटर यहाँ 3:2 है। पहले बर्तन में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है। दूसरे बर्तन में यह अनुपात 7:3 है। ये दूसरा बर्तन जो है यहाँ एसिड रेशियो वाटर कितना है, 7:3 है। तथा तीसरे बर्तन में यह 11:4 है। तथा तीसरे बर्तन में यह 11:4 है। यदि इन सभी को मिला दिया जाए, यदि इन सभी को क्या किया जाए, मिला दिया जाए। अब देखिए इन सभी को मिलाने का तात्पर्य है एक बराबर कर लीजिए, इसको क्या करिए यहाँ डाल दीजिए। इन तीनों को क्या किया जाए, मिला दिया जाए। इसमें क्या आ जाएगा, एसिड प्लस वाटर। यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि तीनों को आपस में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो अब एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आप समझिए, पहला वाला बर्तन का एसिड वाटर 3:2 में है, दूसरे बर्तन में एसिड वाटर 7:3 में है और तीसरे में एसिड और वाटर क्या 11:4 में है। तो जब तीनों में मिलाएंगे तो हमारे पास एसिड कितना आएगा। पहले हम क्या देखते हैं, एसिड कितना आएगा। पहले वाले बर्तन में 3:2 अर्थात कितना आएगा, पहले वाले से 3/5। दूसरे वाले में एसिड वाटर 7:3, यहां से आएगा 7/10 और तीसरे में 11:4, यहां से आएगा 11/4। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 15, 10 और 5 कैल्शियम लेंगे, 30 आएगा। 5 6 का 30, 6 गुना 3 18। चिन्ह देंगे प्लस का, 10 या 30, 7 या 21। फिर चिन्ह देंगे प्लस का, 15 दूनी 30, 11 दूनी 22। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 22 18 40 21 61 बटे कितना 30। 61 बटे कितना 30 भाग आ गया। अब वाटर देखेंगे, वाटर निकालने के 2 तरीके हैं। या तो तीनों का हम वाटर को जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, पहले वाले भाग में 2 बटे 3 2 5, फिर दूसरे भाग में 3 बटे 10 और तीसरे भाग में 4 बटे 15। देखिए फिर एलसीएम लेंगे, इसका तो 30 ही आएगा। 5 36, 6 दूनी, फिर चिन्ह देंगे प्लस का, 10 या 30, 3 या 9, फिर चिन्ह देंगे प्लस का, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, 9 8 17 और 12 का योग कितना हुआ 29 बटे कितना 30। अब देखिए ये जो हम स्टेप किए, इतना करने की आवश्यकता नहीं होता। हम वाटर डायरेक्ट निकालते, बराबर धारिता का है 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, टोटल 3 लीटर में से हम एसिड को क्या करते, घटा देते। 61/30 को 30 दिया 90, दोनों को गुना करिए, 30 दिया 90, 90 में 61 घटाइए क्या बचेगा 29 बटे कितना 30। देखिए सेम आ गया। और हमें पूछा क्या जा रहा था, एसिड और वाटर का रेशियो। अब लिखेंगे एसिड रेशियो वाटर। एसिड कितना आया है हमारा 61/30, 61/30 और चिन्ह किसका, रेशियो का। वाटर कितना आया 29/30। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा 61 रेशियो कितना 29। तो क्वेश्चन जो हमारा था, पुनः हम दोहरा रहे हैं, क्वेश्चन था कि बराबर धारिता के 3 बर्तन में एसिड और वाटर का रेशियो 3:2, 7:3 और 11:4 था। तीनों को आपस में क्या किया गया, मिला दिया गया। तो अब एसिड और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा 61:29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ेंगे हम। इसको पहले हटा लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अभी जो हमें लग रहा है कम से कम आपको एलिगेशन का, ये दूसरा क्लास है, 2 क्लास और डालेंगे। कम से कम 2 क्लास तो निश्चित रूप से और होना चाहिए, ताकि एलिगेशन से रिलेटेड जो भी समस्या आ रही हो आप उसे क्लियरली समाप्त कर लें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुछ लड़के तथा लड़कियां, एक कक्षा में कुल लड़के तथा लड़कियों की संख्या 50 है। ठीक, क्या कर रहा है, एक कक्षा में कुल लड़के तथा लड़कियों की संख्या 50 है। एक कक्षा में टोटल लड़का प्लस लड़की, बॉयज प्लस गर्ल्स कितना दिया हुआ है, 50 है। एक कक्षा में कुल लड़के तथा लड़कियों की संख्या 50 है। उनके बीच 41 रुपये को इस प्रकार बांटे गए हैं। उनके बीच कितने रुपये को बांटे गए हैं, 41 रुपये को। तो हम लिख देते हैं टोटल अमाउंट, कितना रुपया है, 41 रुपये। उनके बीच 41 रुपये इस प्रकार बांटे गए हैं, प्रत्येक लड़के को 90 पैसे। प्रत्येक लड़के को कितना, प्रत्येक लड़के वाई को जो मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, 90 पैसे। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे तथा प्रत्येक लड़की को 65 पैसे, और प्रत्येक लड़की को जो मिल रहा है क्या मिल रहा है, 65 पैसे। 65 पैसे प्राप्त हुए। तो बताएं कि लड़कियों की संख्या क्या है। तो बताएं कि लड़कियों की संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन को हम पुनः रिपीट करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कक्षा में कुल 50 लड़के तथा लड़कियां हैं। एक कक्षा में कुल 50 लड़के लड़कियां हैं, टोटल 50 लड़का लड़की। उनके बीच 41 रुपये को इस प्रकार वितरित किया गया कि लड़के लोग को 90 पैसे मिल रहे हैं और लड़कियां लोग को कितना मिल रहा है, 65 पैसे मिल रहे हैं। तो बताएं कि लड़कियां कितनी है। तो बताएं कि टोटल गर्ल्स कितनी है। अब देखिए यहाँ आप चाहें तो एग्रीनियम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जब आप लोगों के बीच एलिगेशन लेके आए हैं तो हम इस सवाल को भी एलिगेशन से ही सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और एलिगेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ कह रहा था कि 41 रुपये को लड़का और लड़की में जो बांटा गया, लड़का को 90 पैसा दिया गया और लड़की को मात्र 65 पैसा दिया गया। अगर हम ऐसा ना करें, हम क्या करेंगे, प्रत्येक लड़का और लड़की को बराबर बांटेंगे। प्रत्येक लड़का और लड़की क्या करेंगे, बराबर पैसे देंगे, ना लड़का को ज्यादा ना लड़की को कम। हमारे लिए सब आपस में इक्वल एक समान है। तो जो ज्यादा कम बट रहा था ऐसा नहीं करना है, लड़का और लड़की दोनों को बराबर पैसा देना है। कैसे देना है, 41 रुपये हैं और स्टूडेंट कितने हैं, 50। तो हम क्या करेंगे, 41 रुपये को 50 भाग में बांट देंगे। 41 रुपये कितने भाग में, 50 भाग में। चलिए ठीक है, 41 रुपये कैसे, 50 भाग में। चलिए यहाँ साइड में ही हम कर देते हैं। चलिए प्रत्येक का पार्ट हिस्सा, प्रत्येक को मिलने वाला पार्ट हिस्सा कितना, 41 रुपये कितने बांटेंगे, 50 भाग में। अब देखिए ये रुपये में, इसे पैसे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से 50 दूनी 100, 41 गुना 2 क्या हो गया, 82 पैसा। अगर हम प्रत्येक लड़का और लड़की को बराबर बराबर बांटते, प्रत्येक लड़का और लड़की को बराबर पैसा देते, तो प्रत्येक स्टूडेंट का हिस्सा जो होता वह 82 पैसे का होता। कितने का होता, 82 पैसे का। तो देखिए हम अगर बराबर देते तो हिस्सा कितने का आता, 82 पैसे का। देखिए ये जो पैसा है, अब लड़का का पैसा घट रहा है कहीं ना कहीं और लड़कियों का पैसा अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हमें ये बताएगा कि इस विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है। अब ये एलिगेशन हमें बताएगा कि इस विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है। 90 में 82 जब घटाइएगा तो आपके पास क्या है, 8, और 82 में से 65 को घटाइएगा तब क्या आएगा। देखिए कैसे घटाएंगे, 12 में से 5 घटाएंगे, 12 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 7, और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। तो ये लड़का हो गई और ये क्या हो गई, लड़की। तो हम लिखेंगे बॉयज रेशियो गर्ल्स इक्वल टू 17 रेशियो 8। 17 रेशियो कितने, 8। तो लड़के जो है हमारे पास 17 हैं और लड़कियां हमें कितनी है, 8 है। और हमें पूछा क्या गया है, तो बताएं कि कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो टोटल गर्ल्स कितनी है, 8। जब 17 और 8 का योग कितना हुआ, 25। गुना किससे करना है बंधु, 50 से। 25 दूनी 50, 8 दूनी 16 गर्ल्स। तो इस कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं, इस कक्षा में कुल 16 लड़कियां हैं। इस कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, 16 लड़कियां हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम इसी टाइप से आएंगे, बढ़ेंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीच,
एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी थी। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी। एक व्यापारी है जिसके पास टोटल जो है 1000 केजी चीनी है। कितना चीनी है टोटल? टोटल जो है 1000 केजी चीनी है। वह इसमें से कुछ चीनी को 17% लाभ पर, वह इसमें से कुछ चीनी को 17% लाभ पर और शेष चीनी को 7% लाभ पर बेच देता है। देखिए 1000 केजी चीनी में से कुछ चीनी को, इस चीनी का कुछ पार्ट जो है वह 17% लाभ पर बेचता है। किस पर बेचता है? 17% पर। और कुछ चीनी को जो है 7% लाभ पर बेचता है। क्या परसेंट लाभ पर बेचता है? 7% लाभ पर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, वह इसमें से कुछ चीनी को 17% लाभ पर और कुछ चीनी को 7% लाभ पर बेच देता है। यदि उसे कुल 10% का लाभ हो, यानी टोटल इन दोनों को देखता है मिला के, तो उसे टोटल जो है 10% का लाभ होता है, तो बताए कि 7% लाभ पर, 7% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची? तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसने 7%, 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची? अब सवाल गौर करिएगा, कह रहा था एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी। जैसे जस्ट इमेजिन करिए कि हम 1000 केजी चीनी लेके बेचने के लिए मार्केट में गए, और जब चीनी बेचने का शुरुआत किए तो फर्स्ट टाइम में बहुत मुनाफा हो रहा था। कितना परसेंट का लाभ हो रहा था? 17% का लाभ। फर्स्ट डे गए, जितना चीनी बेच सकते थे बेचे और 17% लाभ उठा के ले आए। अब दूसरे दिन मैंने फिर वही चीनी लेके गया दुकान में और बेचने के लिए हाट पे, तो हमें लाभ क्या परसेंट का हुआ? ये फर्स्ट डे प्रॉफिट 1 हुआ और सेकंड डे जब गए तो हमें मात्र 7% का लाभ हुआ। क्या परसेंट का लाभ हुआ? 7% का लाभ हुआ। अब देखिए जब पहला डे और दूसरा डे दोनों मिला के मैंने 1000 केजी चीनी टोटल जब सेल कर दिया, तो पैसे को जब एकत्रित किए तो क्या देखिए, जब दोनों दिन के पैसे को आपस में मैच किए, मिलाए, मर्ज किए, तो हमें मात्र 10% का लाभ हो रहा था। कितने परसेंट का लाभ हो रहा था? हमें मात्र 10% का लाभ। अर्थात जो हमारा लाभ था वह पहले दिन के सापेक्ष में कम था, लेकिन दूसरे दिन के सापेक्ष में क्या था? ज्यादा था। तो दोनों पैसे को मर्ज कर दिए। अब हम देखते हैं आगे, 17 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7 आएगा, और 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। अब दोनों दिन का जो चीनी का बेचने का अनुपात था हमारे पास है, फर्स्ट डे का और सेकंड डे का, प्रॉफिट फर्स्ट डे का रेशियो सेकंड डे का जो था क्या था? 3:7, 3:7। पहले दिन जहां 3 केजी चीनी बेच रहे थे, दूसरे दिन हम क्या केजी बेच रहे थे? 7 केजी। और हमें पूछा क्या गया है? 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची, अर्थात दूसरे दिन कितना चीनी बेचे? तो दूसरे दिन कितना बेचे थे? 7 भाग बेचे थे। कब? जब कुल योग 7 3 गुना किससे? जितना चीनी हमारे पास है उससे। कितना चीनी हमारे पास था? 1000 केजी चीनी। कितना चीनी था? 1000। तो हमने क्या किया? 1000 से मल्टीप्लाई। अब ये 0 और ये 0 क्या किए? कैंसिल। 7 गुना 100 कितना चीनी हमारे पास आ गया? 700 केजी। तो दूसरे दिन जो है 7% लाभ पे हमने कितना चीनी बेचा भाई? 700 केजी चीनी बेचा। चलिए अब ये चीनी बिक गई। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, किसी परीक्षा में कुल 1200 छात्रों में से, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में कुल 1200 छात्रों में से, जो टोटल स्टूडेंट है, कोई परीक्षा देने के लिए गए हैं, टोटल 1200 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1200। टोटल स्टूडेंट 1200। देखिए सवाल है कि किसी परीक्षा में कुल 1200 छात्रों में से 80% लड़के तथा 70% लड़कियां पास हुई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1200 छात्रों में से 80% लड़के जो है 80%, बॉयज में पास हुआ है 80% और गर्ल्स में पास हुई है कितना? 70%। लड़कियां कितना परसेंट पास हुई? 70%। धीरे धीरे सवाल को भी हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। किसी परीक्षा में कुल 1200 छात्र में से 80% लड़के तथा 70% लड़कियां पास हुई। यदि पास करने वाले
कुछ छात्रों का प्रतिशत, यदि पास करने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत 75 हो, यदि पास करने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत 75 हो तो कक्षा में कुल लड़कों की संख्या क्या है। अब क्या कर रहा है, यदि पास करने वाले, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि पास करने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत कितना, 75, यानी लड़का और लड़की को अगर आपस में मर्ज करके देखा जाए तो टोटल 75% स्टूडेंट क्या हो रहा है, परीक्षा में पास कर रहा है। टोटल कितना परसेंट पास कर रहा है, 75। अब इसे गौर करिएगा, क्वेश्चन है कि एक स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में जहां भी है 1200 स्टूडेंट है, जिनमें 80% लड़के पास करते हैं और 70% लड़कियां पास करती है। 80% लड़के और 70% लड़कियां क्या हो रहा है, परीक्षा पास हो रहा है। अब क्या कर रहा है, अगर लड़का लड़की मिला के देखा, जैसे हमें कोई रिजल्ट पूछे कि भैया बताइएगा एग्जाम हुआ था, आपके कितने परसेंट लड़के पास हुए, हमने बताया कि 80% लड़के मेरे यहाँ से पास कर गए, और लड़कियों में पूछा गया आपके कितनी परसेंट लड़कियां पास की, हमने कहा मेरे पास से 70% लड़कियां पास की। और अगर सम्मिलित रूप से देखें कि लड़का लड़की दोनों को आपस में मिला के देखें कितना परसेंट पास हुआ है, तो दोनों को जब मिलाएं तो क्या परसेंट पास हुआ है, 75%। क्या परसेंट पास हुआ, 75%। 80 में 75 हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या बचेगा 5, और 75 में 70 घटाएंगे तो भी क्या आएगा, 5। अर्थात देखिए दोनों इक्वल पास कर रहा है, 5 और 5। यहाँ आ गया रेशियो बराबर, क्या संख्या बराबर आ जाएगा, बॉय रेशियो क्या लिखेंगे, गर्ल्स, ये लड़के का और ये लड़के का 1:1। कहने का अर्थ है कि लड़का अगर एक को पास करे तो लड़की भी कितना, एक लड़का तो एक लड़की भी पास कर रही है। चलिए, तो हमें पूछा क्या गया है कि बताए कि कक्षा में कुल लड़कियों की संख्या क्या है, सॉरी लड़कों की संख्या क्या है, तो टोटल बॉय टोटल लड़का कितने हैं, एक का, जब कुल योग एक 2, और स्टूडेंट कितना था 1200, गुना क्या कर देंगे 1200, 6 दूनी 1200। तो कक्षा में कुल कितने लड़के थे भाई, कक्षा में कुल 600 लड़के थे। अगर बाय द वे कभी पूछता कितने परसेंट लड़के पास हुए, तो 600 का 80%, 600 का 80% पूछता, तो नहीं पूछा है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आप लोग भी बनाते रहिए, और क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच निश्चित रूप से हम पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो, आपको लग रहा है हम YouTube के माध्यम से कुछ कर पा रहे हैं, कुछ हेल्प मिल पा रही है हमें पढ़ने में, तो निश्चित आपके जो दोस्त हैं उन्हें भी हमारा लिंक शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता के पास कुल नोटों की संख्या 85 है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनीता के पास कुल नोटों की संख्या 85 है, इनमें से कुछ 100 रुपये के तथा शेष 50 रुपये के नोट है। इनमें से कुछ 100 रुपये के और कुछ 50 रुपये के नोट है। देखिए क्या क्या रहा है, सुनीता के पास कुल नोटों की संख्या 85 है, टोटल नोट जो उसके पास है वह 85 है, जिनमें कुछ 100 रुपये के हैं और कुछ क्या है 50 रुपये के हैं। चलिए अब आगे सवाल को भी देखते हैं कि सुनीता के पास कुल नोटों की संख्या 85 है, और फिर क्या करें, इनमें कुछ 100 रुपये के तथा शेष 50 रुपये के। यदि सुनीता के पास 5000 रुपये हो, टोटल अमाउंट जो उसके पास है, टोटल अमाउंट जो है सुनीता के पास वह कितने का है, 5000 रुपये का। कितना है टोटल नोट जो है उसके पास, कितना टोटल नोट जो दिया है वह 85 है, और टोटल अमाउंट जो दिया है वह कितना है 5000 है। टोटल नोट जो है उसके पास कितना है 85, और टोटल अमाउंट कितना है 5000, और उसके पास जो नोट है कुछ 100 रुपये के हैं और कुछ 50 रुपये के हैं। तो पूछ क्या रहा है, उसके पास 50 रुपये के कुल कितने नोट हैं, टोटल 50 रुपये का नोट जो है कितना है, टोटल 50 वाला नोट कितना है। चलिए अब हम सवाल को देखते हैं। सुनीता के पास दो प्रकार के नोट हैं,
कुछ 100 रुपये वाले हैं, कुछ 50 रुपये वाले हैं। अगर सुनीता के पास एक जैसा ही नोट रहता, अगर सुनीता के पास क्या रहता, एक जैसा ही नोट रहता, 85 गो होता, कितना नोट होता, 85। ये 150 का झंझट ही नहीं होता, जितने की जरूरत 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया का नोट सब हो। तो उसके पास कितना था, टोटल 85 नोट था और अमाउंट कितना था, 5000 रुपया। एक नोट का वैल्यू क्या होता है, एक नोट का वैल्यू क्या होता है भाई, 5000 बटे कितना, 50। एक नोट का वैल्यू इसे साइड में लिख लेते हैं, वैल्यू निकालते हैं। एक नोट का वैल्यू क्या होता है, 5000 बटे कितना, 50। कटता है तो कटा दीजिए, 17 पचे 85 और ये 1000, अर्थात एक नोट का वैल्यू होता है 1000 बटे कितना, 17। तो एक नोट का वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है उसका, 1000 बटे कितना, 17। तो ये कहां रखते हैं हम, बीच में, क्योंकि ये जो नोट होता 100 रुपये से कम होता, लेकिन 50 रुपये से ज्यादा वाला होता वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 17 गुना 100, 1700 में 1000 घटाएंगे, क्या बच जाएगा, 700 बटे कितना, 17। और 17 पचे 85, 850 को 1000 में घटाएंगे, क्या बचेगा, 150 बटे कितना, 17। देखिए कैसे घटाया, पहले 17 गुना 100 के 1700 हो गया, उसमें से 1000 घटाया, क्या बच गया मेरे पास, 700। अब 17 गुना 5, 17 पचे 85, अर्थात 850 को 1000 में घटाया, क्या बचा, 150। हमेशा डिटेल में बनाने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट भी कभी-कभी लगाया कीजिए। 5 तिया 15 और ये 14 पचे 14 पचे। चलिए अब ये 100 रुपये का नोट और ये 14 रुपये, सॉरी 50 रुपये का नोट, पहला और दूसरा नोट, पहला नोट रेशियो दूसरा नोट, अर्थात 100 रुपये का नोट रेशियो 50 रुपये का नोट, 3 रेशियो क्या 40। और हमें क्या चाहिए, 50 रुपये के कुल कितने नोट हैं, ये तो पहला वाला 100 का है, दूसरा वाला 50 का है। तो नोट दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 14 पीस का, जब कुल योग 14 3 17। और सुनीता के पास नोट कितने थे भाई, सुनीता के पास नोट टोटल कितना था, 85। तो 85 से हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई। अब कटता है किसको, कटा दीजिए, 17 पचे 85, 14 पचे 70 पीस। तो सुनीता के पास जो नोट था कौन सा, 50 रुपये वाला, वो कितने पीस थे, 70 पीस थे, अर्थात यहां से अमाउंट 3500 रुपये आपको हो जाएगा। और बाकी जो बचा होगा 50 से 70 घटाइए, किस और कितना नोट, 15 नोट, 100 रुपये अमाउंट का, 15 गुना 100 1500, देखिए 3500 प्लस 1500, 5000 रुपया भी उड़ गए। तो कभी अगर लगे कि मेरा सवाल गलत तो नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं सही है या गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। वह व्यक्ति के लिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 80 किलोमीटर और उसके द्वारा लिया गया टाइम कितना है, सॉरी 7 घंटा है। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी पैदल, वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल जो है, वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करता है। और शेष दूरी साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। वह बाइसिकल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भी कुछ दूरी तय करता है। तो बताएं कि वह पैदल कितनी दूरी तय करता है, तो बताएं कि वह पैदल कितनी दूरी तय करता है। क्या पूछ रहा है, वह पैदल कितनी दूरी तय करता है। देखिए एक आदमी कुल 80 किलोमीटर चलता है, जो वह 7 घंटे में चलता है। कितने देर में चलता है, 7 घंटे में, जिसमें से वह कुछ दूरी को पैदल 8 किलोमीटर की दर से और कुछ दूरी को साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। अब ये इमेजिन करिए कि हमें नहीं पता वह कितना साइकिल और पैदल चल रहा है, हम उसका औसत चाल निकालते। उसका औसत चाल बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड उसका होता टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर और टोटल टाइम 7 घंटे, 80 बटा 7 किलोमीटर प्रति।
तो ये जो है इसे हम कहां रख देंगे, बीच में 80/7। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 8 सते 56, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 सते 56, 80 में से 56 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, आएगा हमारे पास 24/7। क्या आ जाएगा, 24/7। और फिर 16 गुना 7 करिए, कितना हो जाएगा, 16 सते 72 से 112। अब 112 में से 80 घटाइएगा तो आपके पास आ जाएगा 32/7। ये 7 कैंसिल हो गया, 8 चौक 32, 8 तिया 24। ये देखिए अगर ऊपर पे हमने स्पीड लिया है तो नीचे हमें टाइम का रेशियो आता है। याद रखिए टाइम एंड डिस्टेंस में, जिसका हम क्लास पहले भी लिया है टाइम एंड डिस्टेंस का ऑनलाइन में, हमारा टोटल क्लास है टाइम एंड डिस्टेंस का। अगर आपको ये टाइम एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो रही हो, ये एलिगेशन से बताए हैं, तो टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट, टोटल क्लास टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी एंड बोट एंड स्ट्रीम, ये तीनों चैप्टर का फुल क्लास हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध है। आप वहां जाके टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा क्लास कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां आते हैं। आपको ऊपर अगर एवरेज किसका दिया हुआ, स्पीड टाइम, नीचे जो रेशियो आएगा वह टाइम का आएगा। तो T1 रेशियो क्या, T2 कितना, 4:3। गलती से भी आप इसे स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो नहीं समझ लीजिएगा। यह रेशियो किसका निकला, समय का। किसका निकला, समय का। चलिए क्योंकि 4 समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है और हमें कौन सा चाहिए, पैदल। पैदल वाले का ये है और साइकिल वाले का ये है। हमें पैदल का दूरी चाहिए, डिस्टेंस टाइम 4 घंटा। अब 4 क्यों डायरेक्ट लिखे, देखिए 4 4 3 कितना, 7, और टाइम टोटल है कितना, 7 घंटा। अगर 7 से ये ज्यादा कम होता तो क्या होता, पहले मैं टाइम निकाल दूं, कहीं कंफ्यूजन में ना रहे, फिर डिस्टेंस निकालेंगे। टाइम निकाले, 4 का जब कुल योग 4 3 7 और यहाँ संयोग से 7 ही था, इसलिए हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लेते, 4 घंटा। पैदल उसने कितना दूरी देर तक, सॉरी कितना देर तक चला, 4 घंटे तक। और पैदल उसका स्पीड क्या था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड क्या था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 8 और टाइम 4, 8 गुने 4 32 किलोमीटर। तो उसने पैदल कितने दूरी तय किया, 32 किलोमीटर। यह जो कॉन्सेप्ट था आपका फुल्ली टाइम एंड डिस्टेंस पे आधारित था, बस उसके साथ हमने थोड़ा सा एलिगेशन मिक्सअप किया। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक मिश्र धातु में जास्ता और तांबा का अनुपात 1:2। क्वेश्चन है एक मिश्र धातु में जास्ता और तांबा वाला क्वेश्चन एक और पहले था, ये कुछ दूसरा क्वेश्चन है। जास्ता और तांबा का अनुपात क्या था, 1:2। एक मिश्र धातु, ये पहला मिश्र धातु है जिसमें जास्ता और कॉपर 1:2 है, तथा दूसरे मिश्र धातु में जास्ता और तांबा, देखिए दूसरा एक और मिश्र धातु है, यहाँ जास्ता और कॉपर का जो अनुपात है वह क्या है, 2:3। जास्ता और तांबा का अनुपात 2:3 है। अब इन दोनों प्रकार के मिश्र धातु को किस अनुपात में क्या किया जाए, मिला दिया जाए, कि नया जो मिश्र धातु बने जास्ता और कॉपर का, उसमें अनुपात 5:8 क्या हो, 5:8 हो। देखिए ये दो क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे इससे पहले आपको था दूध और पानी वाला, और ये एक क्वेश्चन आपका है जास्ता और कॉपर वाला, यानी दो टाइप क्वेश्चन को लगभग मिला के एक टाइप का क्वेश्चन आपका। चलिए अब यहां देखते हैं हमें क्या कह रहा है, जास्ता और कॉपर का जो अनुपात है वह क्या होगा। क्वेश्चन था जास्ता और कॉपर का अनुपात 1:2 और यहाँ जास्ता और कॉपर का अनुपात 2:3। इन दोनों को मिला के किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जास्ता और कॉपर क्या हो, 5:8 हो। हम पुनः पूरे सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि अगर कहीं कोई परेशानी हो तो वह क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है एक मिश्र धातु में जास्ता और तांबा 1:2 में है, एक दूसरे मिश्र धातु में भी जास्ता और तांबा 2:3 में है। अब इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्र धातु में दोनों का अनुपात 5:8 हो। अब देखिए यहां से 1:3, हम एक को कांस्टेंट बोले थे भी दूध और पानी वाले में, जस्ट उसी टाइप का। यहां से जास्ता को लेंगे तो 1 बाय क्या आ जाएगा, 3। तो यहां से भी हमको जास्ता ही लेना है,
यहां से जास्ता लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बाई कितना 3 2 5। अब दोनों का आपस में क्या करेंगे मिलाएंगे, तो यहां जो मिला के तैयार जैसे दूध पानी हुआ था उसी तरह यहाँ 5 बटे कितना हो जाएगा 8 5 13, 5 बटे कितना 13। अब ये रेशियो निकालिएगा तो आपका जो आएगा वो आएगा जास्ता रेशियो कॉपर का होगा, किसका आएगा किस अनुपात में मिलाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोनों का पहले हम निकाल लेते हैं। 1/3 में 5/13 को कैसे घटाएंगे पहले देख लीजिए। 13 और 3 कैल्शियम क्या होगा 39, आसानी से घटाने के लिए 13 और 3 को हम गुना कर लेते हैं 39, 13 गुना 1 13 और फिर 5 गुना 3 15, 15 में 13 को घटाया तो आपके पास क्या बचा 2 बटे कितना 39। अब अगर इस तरह आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप घटा सकते हैं, किसी में किसी को घटा दीजिए, बस आपको माइनस का चिन्ह नहीं देना। क्या नहीं देना है माइनस का चिन्ह नहीं देना। 13 3 कैल्शियम क्या हो गया 39, 13 तिया 39 5 तिया 15, फिर इसको करिए 13 तिया 39 और 13 गुना 1 13, देखिए कितना आ गया 15 में 13 घटाया 2 बटे 39, यही हम डायरेक्ट आपका लिख दिए थे। दूसरा क्वेश्चन सॉरी दूसरा भाग 13 गुना 5 करिए 13 5 65, अब 13 दूनी 26 और 5 गुना 5 25, तो 26 से 25 घटाइएगा 1 बटा 65, और फिर घटाने के लिए बोलिएगा तो वही करेंगे, तुरंत घटा के निकाल देंगे, जरूरत नहीं है आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब 13 तिया 39 13 5 65, अब दोनों का जो अनुपात है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, पहला जार और दूसरा, यानी मिश्र धातु पहला और दूसरा, पहला मिश्र धातु रेशियो दूसरा मिश्र धातु किस अनुपात में 3 गुना 1 3 और 5 गुना 2 5 दूनी 10, तो किस अनुपात में मिलाएंगे भाई 3 अनुपात 10 में, तो किस अनुपात में दोनों को मिलाएंगे हम 3 अनुपात 10 में, अर्थात पहले वाले भाग का अगर 3 भाग लिया जाएगा मिश्र धातु का तो दूसरे वाले मिश्र धातु कितना भाग लिया जाएगा 10 भाग लिया जाएगा। तो आज ये सवाल यहाँ जो है इस टाइप वाला कंप्लीट है। अब लास्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। लास्ट सवाल देखिए हमारा क्या कह रहा है, और लास्ट सवाल से पहले हम एक बार पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग निश्चित रूप से किसी ना किसी बुक से सवाल को बनाएं और जो प्रॉब्लम हो उसे हमारे बीच शेयर करें, ताकि हम उस टाइप के सवाल को आपके बीच लाएंगे जो समस्या रह गई हो, जो पढ़ने में बनाने में दिक्कत हो रहा हो उसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कनस्तर में 80 लीटर दूध, एक कनस्तर में कितना लीटर दूध है 80 लीटर, एक कनस्तर में 80 लीटर दूध है टोटल मिल्क, एक कनस्तर में 80 लीटर दूध है, इनमें से 4 लीटर दूध निकालकर, इनमें से 4 लीटर दूध निकालकर इतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कनस्तर में 80 लीटर दूध है, इनमें से 4 लीटर दूध निकालकर इतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। क्या लीटर दूध निकालकर 4 लीटर दूध निकालकर इतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो अंत में बचे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, अंत में बचे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक कनस्तर में जो है क्या भरा हुआ है 80 लीटर दूध भरा हुआ है, इनमें से 4 लीटर दूध निकालकर इतनी ही मात्रा में पानी क्या करते हैं हम डाल देते हैं, और यह प्रक्रिया क्या करते हैं 2 बार और दोहराते हैं। अंत में बचे मिश्रण में दूध की मात्रा, शुद्ध दूध की मात्रा क्या होगी, तो लास्ट में मिल्क बराबर होता है फॉर्मूला x * 1 - a/x टू द पावर t, जहां x बराबर टोटल मात्रा, कुल मात्रा देखिए कितना है 80 लीटर लिख दीजिए, जहां x बराबर क्या होगा कुल मात्रा 1 कांस्टेंट वैल्यू है -1, a बराबर होता है निकाली गई मात्रा, a बराबर क्या निकाली गई मात्रा। अगर याद ना रहे तो लिख लीजिएगा, जहां x बराबर कुल मात्रा, a बराबर निकाली गई मात्रा और x तो कुल मात्रा है, और t बराबर जितनी बार यह प्रक्रिया दोहराई जाए, t बराबर जितनी बार यह प्रक्रिया दोहराई जाए, कितनी बार है देखिए 2 प्रकार से बोलेगा, 2 बार या 2 बार और। जैसे 2 बार और बोला इसका मतलब पहले एक बार हो चुका है, 2 बार और, अर्थात 2 1 3 बार। अगर 2 बार बोलता सिर्फ 2 होता, यहाँ क्या कर रहा है 2 बार और, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गए 3, और ये जो हमारा आएगा क्या आएगा शेष
मात्रा यानी शुद्ध दूध की शेष मात्रा। घटा दीजिए 80 20 गुने कितने हो गए 20 और फिर उसमें से कितना घटाएंगे हम 1 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19 बटे क्या 20 पे पावर कितना 3। 80 गुने 19 बटे 20 गुने 19 बटे 20 गुने 19 बटे 20 कितने बार 3 बार। अब देखिए कटेगा 20 चौका 80 कट गया, 2 दूनी 4 सॉरी डायरेक्ट कटा दीजिए 4 पंचे 20। अब गुना करना है 19 का स्क्वायर आपको याद होगा 19 का स्क्वायर होता है 361 गुने क्या 19 और 20 गुने 5 19 गुना 1 19 का 9 के लिए बच गया क्या 1 19 गुना 6 114 होता है के लिए 1 था 114 1 115 और फिर 19 दिया 57 के लिए हमारे पास 11 था 57 11 68 दो अंक के बाद दशमलव 68.59 लीटर। तो कितना शेष मात्रा बचेगा हमारे पास 68.59 लीटर के। चलिए ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया। अब लास्ट सवाल की ओर जा रहे हैं। चलिए अब एक आखिरी सवाल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको की एलिगेशन से रिलेटेड और सवाल हम बताएंगे। चलिए लास्ट सवाल है हमारा, एक शराब के पीपे में 30% स्पिरिट था। एक शराब के पीपे में 30% स्पिरिट था। देखिए एक शराब का पीपा है, पीपा जिसमें स्पिरिट जो है 30%, कितना परसेंट है 30% था। उसमें से कुछ शराब निकालकर उसकी जगह दूसरी शराब मिला दी गई। इसमें क्या कर रहा है कुछ शराब को निकाल ली गई, कुछ शराब को क्या की गई निकाल ली गई और दूसरी शराब इसमें क्या की गई डाल दी गई। दूसरी शराब डाल दी गई जिसमें स्पिरिट 12% था। इसमें स्पिरिट क्या परसेंट था 12% था। यदि अब पीपे में केवल 18% स्पिरिट रह गई, यदि अब पीपे में ये जो 30% था वह घट के क्या परसेंट रह गई, अब पीपे में 18% स्पिरिट रह गई तो पीपे की शराब का कितना भाग निकाला गया। तो पीपे की शराब का कितना भाग निकाला गया। देखिए सवाल क्या है, एक पीपे में 30% स्पिरिट वाला था, क्या परसेंट वाला था इस वाला था। चलिए इसमें से निकाला गया शराब को और स्पिरिट क्या परसेंट वाला डाला गया 12 वाला। तो 30% और 12% दोनों आपस में क्या हो गया मर्ज कर गया, मिल गया, क्योंकि इसमें से निकाला और 12% वाले को डाला। तो जिससे अब इस पीपे में स्पिरिट जो क्या परसेंट रह गया 18। तो 18 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे बड़े में से छोटे को घटाएंगे। देखिए जब भी बचेगा ये 30 और 12 जो बचा है वो आपस में क्या हुआ मिल गया, क्योंकि ज्यादा वाले के साथ कम वाला मिला। 30% स्पिरिट वाले के साथ कौन मिला 12 वाला, तब तो ये 18 बना लिया ना। 30 में 18 घटा दीजिए 12 आएगा, 18 में 12 घटा दीजिए 6 6 दूनी 12। तो 30% और 12% का जो रेशियो आ गया, अल्कोहल 1 स्पिरिट था ना, स्पिरिट 1 रेशियो क्या स्पिरिट 2, किसमें आ गया 1:2। तो हमारा सवाल क्या था कि पीपे में शराब का कितना भाग निकाला गया। अब बचा कितना, एक भाग बचा और ये आया कितना 2 भाग आया। तो जितना आया उतना ही निकाला गया। जब ये 2 भाग आया इसका मतलब 2 भाग इसका निकाला गया। तो निकाला गया भाग कितना 2, कितने में 2 1 3, तो 2/3 और इसका कितना भाग रह गया, ये हो गया निकाला गया और रहा कितना गया भाई 1/3। देखिए दोनों इसलिए लिखे पूछेगा क्या, अगर ये पूछे देखिए 2 भाग क्यों आया, क्योंकि ये वाला भाग निकला। अगर 2 1 3 लीटर टोटल था, देखिए 2 1 3, अगर 3 टोटल था इसमें से बचा कितना 2, कुल कितने में 3। तो 2/3 आया कब जब निकाला गया, तो कितना भाग निकाला गया 2/3। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमें निश्चित रूप से आपसे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर कोई समस्या रहती हो, कहीं कोई समस्या आ गई हो तो निश्चित रूप से हमारे बीच शेयर करें, कमेंट के माध्यम से बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।